सम्मान कर दिया सब। आजकल तो क्या कहते हैं, अरे आप बिस्तर लगा रहे हैं तो मेरे लिए भी लगा रहे हैं, एक चाय मेरे लिए भी बना लेना, ऐसे बोल देती है। लेकिन उन्होंने आसन का सम्मान किया। करदम जी कहने लगे बेटी आपके माने आपकी बेटी मेरे योग्य है। प्रेम से विवाह किया। विवाह करने के बाद में बेटी को विदा किया और बहुत कुछ प्रचुर मात्रा में धन दिया। इतना धन दिया कि आजकल लोग जो देते हैं उससे भी ज्यादा धन दिया। प्रेम से, श्रद्धा से, भाव से दोनों पति पत्नी रहने लगे। देखिए बेटी के विवाह में ध्यान रखना, कितना भी कठोर पिता हो उसके अश्रुपात हो जाते हैं। जब सीता जी का माने विवाह हुआ था, महाराज और विदा कर रहे थे राजा जनक महाराज के अश्रुपात हो रहे थे। महाराज दशरथ कहने लगे क्या महाराज तुम पंडित ज्ञानी, तुम ज्ञानी और इतना कठोर पिता भी, इतना ज्ञानी पिता भी उसके अश्रुपात हो रहे हैं। तो बेटी तो क्या है, बेटी एक तरह से नाम निकालने वाली है। कल मैंने आपको बताया कि नरकों से, यात्राओं से, नरक की यात्राओं से तारने वाला पुत्र होता है। पुण्यम नरकम यात्रा माने नरक की यात्राओं से तारने वाला पुत्र होता है। पुण्यम नरक है, लेकिन उस जो है नरक से छुटकारा देने के लिए, नरक में नहीं जाने दे, वो बेटी होती है। कभी भी ध्यान रखना है, या तो बेटी नाम निकालती है या फिर आपकी रोटी नाम निकालती है, और कोई नाम नहीं निकालता। क्योंकि रोटी आप बढ़िया किसी को बढ़िया तरह से भोजन करा देंगे, बढ़िया तरह से खिला देंगे, वो निश्चित आपकी याद करेगा। और बेटी को बढ़िया माने घर में पहुंचाएंगे, वो बढ़िया तरह से रहेगी, सास ससुर की सेवा करेगी और पति की सेवा करेगी, बच्चों का पालन करेगी, वो भी बेटी आपका नाम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। करदम जी महाराज प्रेम से रहने लगे, तपस्या में लीन हो गए। बहुत साल हो गई, बेचारे एकदम शरीर कृश हो गया। कृश होने के बाद माने शरीर बिल्कुल दुबला पतला हो गया। कई साल बाद उनकी समाधि टूटी। आप कौन है, आप कहाँ से आई हो? बोले महाराज आप भूल गए, मेरे साथ में आपने विवाह किया था और आप भूल गए। नहीं महाराज ऐसा मत करो, आप भूलो मत। तुरंत एकदम करदम जी को ध्यान आया, कहा ठीक है कोई बात नहीं है, मैं आपको रखूंगा, लेकिन तपस्या आपको मेरे साथ करनी पड़ेगी। ठीक है महाराज, संसार में आए तो निश्चित ही और संसार में रहने पर एक योग ऐसा बनता है कि हम लोगों को प्रेम से, श्रद्धा से, भाव से परिवार भी बढ़ाना है, संसार भी बढ़ाना है। संस्कृति संसार है, ये संसार चलने का नाम है, इसलिए संसार को चलाना। संसार में आने के बाद में परिवार भी बढ़ना, बच्चे भी होना, ये सब होना चाहिए। तुरंत देवहूति कहने लगी महाराज संतान भी होनी चाहिए, ये सब कर्म होने चाहिए पूरा। ठीक है तुम संतान चाहती हो तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं तो तपस्या करने के लिए जंगल में जाऊंगा, आपको संतान चाहिए तो आप देख। अरे महाराज आपके बिना कैसे हो, आपके बिना नहीं हो सकती प्रभु। तो तुरंत जो है उनके यहाँ 9 कन्याओं का जन्म हुआ और 9 कन्याएं करदम जी महाराज ने 9 ऋषियों को दे दी। माने इस तरीके से विवाह किया 9 कन्याओं का, 9 ऋषियों के साथ में जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। और विवाह करने के बाद में तुरंत कहने लगे कि अब मैं चलूं। बोले नहीं महाराज जी पुत्र भी चाहिए, बिना पुत्र के मेरा क्या होगा। आप ही ने तो कहा है कि पुत्र होना चाहिए घर में। बोले पुत्र भी होना चाहिए, जभी तो मैं आगे अपना जीवन यापन कर सकती हूँ। देखिए एक बात मैं बताऊं, बेटी जब पिता के घर में रहती है तो
कौशिकी